नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने पीताम्बर टाइम्स लाइव न्यूज़ चैनल में। मैं आपको बता दूं कि आज वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रशांति विद्या मंदिर स्कूल नई बस्ती में संपन्न हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष बाबू गंधा सिलोदी जी। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आज यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। किन किन बिंदुओं पर क्या क्या निर्णय लिए गए? क्योंकि आज हमारा जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की जो बैठक आयोजित की गई थी, उसमें वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के सदस्यों एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों के से संबंधित विशेष बिंदुओं पर चर्चा की गई है, चाहे वो चिकित्सा संबंधी हो, इस तरह के जो भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं, चाहे वो चिकित्सीय हों, चाहे वो आवागमन की हों, इसी तरह से जो भी समस्याएं थी उन पर विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया था और ये प्रयास किया गया कि इन समस्याओं को जो जिलाधिकारी को हम लोगों ने पत्र दिए थे, जिलाधिकारी द्वारा तो संबंधित विभागों को समस्याओं के समाधान के लिए लेटर दिए गए थे। उसके लिए एक समिति बनाई गई है और समिति उन बिंदुओं पर संबंधित विभागों में जाकर उनका निराकरण के लिए अपना संपर्क स्थापित करेगी। अभी तक उनके द्वारा निस्तारण के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, इस पर जानकारी करके यदि उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उनसे अनुरोध किया जाएगा कि उनके निराकरण के संबंध में तत्काल कार्रवाई करे। यदि उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो पुनः जिलाधिकारी महोदय को उन बिंदुओं पर पुनः स्मरण दिलाया जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान अतिशीघ्र कराया जाए। साथ ही इन बिंदुओं के पर विभिन्न बिंदुओं पर विचार करने के लिए पुनः अगली वाली बैठक में एक समिति जो वहां पर जाकर उनका अगर कोई मतलब निराकरण नहीं हुआ है तो यहाँ पुनः यहाँ विचार करके स्मरण पत्र के माध्यम से संबंधित विभागों को अधिकारियों को से अनुरोध किया जाएगा कि उन पर तुरंत उनका निस्तारण करें, जिससे कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पिछली बैठक में आपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया था, उन्होंने आपको बुलाया था, आपने उनके सामने अपने प्रस्ताव रखे थे कि मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मीटिंग हॉल का व्यवस्था कराई जाए, उस पर क्या कहेंगे? जिलाधिकारी महोदय द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष और एओ को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि वो नगर पालिका परिषद का जो एक पुराना हॉल है उसमें एक कक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के नाम अलॉट कर दें, परंतु अभी तक नगर पालिका अध्यक्ष और एओ द्वारा उस पर कोई अभी विचार नहीं किया गया है। हम लोग इस संबंध में पुनः संपर्क करके एओ से और नगर पालिका अध्यक्ष से संपर्क करके पुनः उस पर कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे ताकि वो हॉल जल्दी से जल्दी आवंटित हो जाए, ताकि हम लोगों को जो बार बार इधर उधर बैठकें करने का जो की ज़रूरत पड़ती है उससे हम लोग मुक्ति पा सकें। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के महामंत्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज की बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? सर, आज की बैठक प्रशांति विद्या मंदिर में आहूत की गई। ये मासिक बैठक है, इसमें तीनों तरह के बिंदु आए। एक तो राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जनपद स्तर पर। राष्ट्र स्तर पर हमारी अनवरत मांग चल रही है कि वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल में रेलवे की सुविधाएं बंद की गई थी, वो उचित थी, लेकिन उसके बाद चालू कर दी जाना चाहिए। पुनः हम प्रधानमंत्री जी से इस न्यायोचित मांग करते हैं कि आप दिल्ली में बहुत कुछ दिया आपने, कृपया पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की पुनः सुविधाएं लागू कर दें। दूसरी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि प्रदेश में एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग बनाया जाए। उस आयोग का एक कोई ना कोई पदाधिकारी जिला स्तर पर रहे, ताकि जिले के बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं वो सीधा जाकर उनसे अपना निवेदन कर सके और उनका निराकरण पा सके। तीसरा बिंदु है जनपद स्तर पर। माननीय जिलाधिकारी जी ने पेंशनर दिवस और उसके बाद हमारी बैठक रखी थी, उसमें वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं से रूबरू हुए थे। हमने उन्हें लिखित रूप से बिंदुवार निवेदन किए थे। उन्होंने नगरपालिका ईओ को
और स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ को हमारी बात भेजी, लेकिन सीएमओ साहब ने एक भी बिंदु पर ध्यान नहीं दिया। और यो तो उनसे मिलो तो कह देते हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन खास तौर से जैसे अतिक्रमण के माध्यम से ना तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य के लिए कहीं अटैक पड़ने या किसी बात पर एम्बुलेंस सुविधा की प्राप्त कर सकता है, क्योंकि रास्ते इतने संकीर्ण हो गए हैं कि वहाँ एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाती। सर, कहीं अग्निकांड हो जाए तो वहाँ अग्निशमन दल भी नहीं पहुँच पाता। और स्वास्थ्य विभाग में एक सबसे बड़ा बिंदु है कि वरिष्ठ नागरिक 2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, उनका पर्चा बनने में दिक्कत। पर्चा जैसे तैसे बने तो डॉक्टर से मिलना मुश्किल पड़ जाए, और अगर डॉक्टर को 1-2 दिन में दिखा भी लिए तो दवा मिलना कठिन, मैक्सिमम दवाएं रहती भी नहीं है। तो जिलाधिकारी जी ने बड़ी सख्ती से सीएमओ से कहा था, लेकिन सीएमओ साहब को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं लग रही है। कृपया जिला के सम्माननीय अधिकारीगण वरिष्ठ नागरिकों की संवेदनशीलता से बात सुने और उनका निराकरण करें। आज के यही मुख्य बिंदु थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वरिष्ठ नागरिकों के प्रति इतने संवेदनशील हैं, हमारी बात शासन प्रशासन तक भेजते हैं। पुनः सोनी जी, आपका आपके चैनल का पुनः आभार। धन्यवाद।